मर गई हमारे लिए, इससे हमारे लिए दरवाजे बंद हो गए। जब आई थी लड़की कितने दिन तक डरी हुई थी वो। निकाह करने के बाद 1.5 महीना तक लड़की को ढूंढा गया, लड़की मिली नहीं। रेस्क्यू किया लड़की को रात को, हम पूरा कोऑर्डिनेट थे, यूपी पुलिस से, इधर से सब कुछ, महाराष्ट्र पुलिस सब वहाँ पे पहुँच गए थे। अगर एक दिन भी लेट होता तो शायद लड़की हमारे साथ नहीं रहती। लड़कियां भाग रही हैं वो तो मतलब खुद का चॉइस हो गया ना, अपने चॉइस से अगर कोई पसंद है उनको, उनके साथ में जा रही हैं, तो इसमें क्या खराबी हो गई? खराबी नहीं है, लव मैरिज के अगेंस्ट नहीं है, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी सहमति होना चाहिए इस चीज में। क्योंकि इससे क्या होता है कि आजकल आप देख रहे हो कोई भी शादी टिक नहीं रही है। कोई ड्रम में पा रहा है, कोई फ्रिज में पा रहा है, कोई जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। तो उसको कहीं ना कहीं लेकर है ना, ये जो भागकर शादी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रीजन है इसके पीछे, यही सब। अच्छा, आप जैसे मैम ने कहा कि जो भी समाज में बुराइयां हैं, कोई खराब एक्टिविटी हो, उसकी जब न्यूज़ पड़ती है, आप लोग क्या क्या हैंडल करते हैं? ऐसे क्या क्या केसेस में आप एक्टिव हैं? हमारे पास तो मोस्टली सब केस आते हैं, बट ज़्यादा केस आ रहे हैं हमारे पास लव जिहाद के। मोस्टली केस हमारे पास लव जिहाद के ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि इधर ही नहीं पूरे भारत में देखा जाए तो लव जिहाद के केस डे बाय डे प्लस होते जा रहे हैं, माइनस कहीं हो नहीं रहे। कई लोगों का ये कहना होता है कि आप जिसे लव जिहाद कह रहे हैं, ये लड़कियों की अपनी खुद की चॉइस होती है कि कौन उन्हें पसंद है उसके साथ में जाएं, तो ये इसको जिहाद का नाम देना गलत नहीं हो गया? जिहाद का नाम दिया ही तो इसलिए है। देखिए, अगर कोई दो लोग प्यार करते हैं, मैंने पहले भी बोला आपको, हम लोग लव मैरिज के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन इसमें कहीं पे प्यार नहीं दिखता। प्यार का मतलब क्या, एक ही ने ठेका लेके नहीं रखा है। कन्वर्जन करना, तुम वीडियो बना के ब्लैकमेल करना, एक के साथ नहीं, दूसरे के साथ नहीं, तीसरे के साथ, इनमें तो 4-4 लिखा भी है करने के लिए। तो देखो, उसको हम प्यार में कंपेयर नहीं कर सकते। प्यार क्या होता है कि फैमिली की राजामंदी होनी चाहिए, नहीं भी हुआ तो कम से कम इन्फॉर्मेशन होता है कि नहीं। जो लड़का लड़की अगर भाग के करते हैं, हमारे रिलीजन में जो भी है, लेकिन फैमिली वालों को मालूम पड़ता है कि उसने मुझे बताया था कि ये लड़का से प्यार करता, लड़के ने भी आके बताया, तो उसको हम प्यार का नाम देते हैं। नहीं, इसमें लव जिहाद तो है ही ना। लड़की पसंद कर रहे हो, रातों रात गायब कर रहे हो। ये बिना जानकारी के आप लड़की को गायब कर रहे हो, तो ये जिहाद ही है। प्यार करते हो, घर पे आके बोलो कि मैं तुम्हारी लड़की से प्यार करता, रीति रिवाज से शादी करो, माँ बाप की और दोनों माँ बाप की रजामंदी से शादी। अभी तक तो हमने यही देखा है। हमको कोई लड़का पसंद कर रहा, रात को भगा के लेके जा रहा, ये कौन सा परंपरा, ये कौन सा प्यार है भाई? ये तो एक जिहाद कर रहे हो ना तुम। तो हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, पर तरीके के खिलाफ है। और क्या है ना, जैसे कि इनके में लिखा है कि हम उनके लिए काफिर है, तो उनको कन्वर्जन करना रहता है। तो इतना इजी नहीं होता ना कि तुम बोल के कन्वर्जन कर लो। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं ये लोग, प्यार का झांसा देते हैं। हिंदू से मुस्लिम कन्वर्जन करने के लिए बहुत इजी पड़ जाता है इनको। मतलब पहले क्या करेंगे, पहले प्यार करेंगे, इनसे प्यार का झांसा देंगे। तो एक लड़की अगर कन्विंस हो जाती है, तो कन्विंस होने के बाद क्या करते हैं, फिर ये लोग कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन करने का उनका टारगेट, एक के साथ एक तीर से दो निशान करते हैं। किया ना, फिर क्या करते हैं, अगर घर वाले बोलते हैं ना, मर गई हमारे लिए, इससे हमारे लिए दरवाजे बंद हो गए, वो लोग तो और हैप्पी हो जाते। चलो अच्छा हो गया, अगर इसको मैं काट के 35 टुकड़े में फ्रिज में रख दूं तो भी घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको जमीन में गाड़ दूं तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि घर वाले तो इसके लिए मर गए ना इंक्वायरी करते ना कुछ। तो इसी के लिए हम लोगों को समझाते हैं कि ऐसा मत बोलो। वो चाहते ही हैं कि वो आप उनके लिए दरवाजा बंद कर दो, उनके लिए दूसरी रेडी है ना। तो इनका यही मकसद रहता है, पहला प्यार का झांसा करना, फिर कन्वर्जन करना, एक तीर से दो निशान करना। एक कहानी, एक रियल स्टोरी है। स्टोरी क्या है, हमने खुद ही उस पर वर्क किया है, काम किया है। 15 साल की लड़की रहती है, तो क्या होता है, उसका छोटा सा शॉप रहता है, और उनको पता रहता है कि इनके फैमिली वाले जॉब पे जाते हैं और इतने एजुकेट नहीं है, मतलब इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होते। तो ये ऐसे लोग को ही टारगेट करते हैं जो उनकी फैमिली वीक रहे। तो क्या होता है, दुकान में जाता था, और इनको क्या है ना, है ठेले भर का, इनके पास तो कुछ रहता नहीं है। बाइक लेके आते, इनको फंडिंग तो सामने से मिलता है, बाइक और हैंडसम बन के आ जाएंगे एकदम डैशिंग करके। तो आता था, वो लड़की दुकान पे बैठी रहती थी, उसके बहाने ऐसे करते करते उसे अट्रैक्शन हुआ, फिर उसको अपने झांसे में लिया
और मात्र 15 साल की थी लड़की। और उसने क्या किया, जब उसको प्यार में झांसे में ले लिया तो उसको रात को रवाना करना था, तो उसने क्या किया, लड़की ने सब घर भर को उसने बेहोश करके घर से एग्जिट हो गई वो लड़के की। बेहोश करके? यस, क्योंकि लड़के ने उसको कुछ मेडिसिन वगैरह दी रहेगी खाने वगैरह में, तो पूरे घर को उसने सुला दिया और लड़की घर से निकल गई। निकलने के बाद आप लिटरली नहीं मानोगे, 1.5 महीना तक लड़की को ढूंढा गया, लड़की मिली नहीं। बस जिस दिन हमारी टीम ने वर्क किया, इसमें काम किया, तुरंत हरकत में आई। विद इन डेज में ही लड़की का लोकेशन ट्रैक करके हमने पूरा आधार कार्ड से लड़की किधर है, मतलब सब कुछ पुलिस लोग ने कोऑर्डिनेट किया, दूसरे स्टेट की पुलिस ने भी कोऑर्डिनेट किया। बहुत करने के बाद वो लड़की को हमने लेके आए। लेकिन जब लड़की के लाने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, वो घटना आप सुनोगे ना, खुद शॉक हो जाओगे। लड़की क्या हो गई, चली गई। जाने के बाद लड़कियां फिर बाद में पछताती, क्योंकि क्या उनको बोलते हैं ना, इतना मॉलिपुलेट कर देते हैं कि वो लड़की जो बोलती हाँ तो हाँ, ना तो ना। जब गई वहां पे लड़की उसके साथ, तो उसके साथ इंसिडेंट ये हुआ कि लड़का लेके गया उसको अपनी मौसी के इधर, चाची के इधर, मतलब जगह जगह चेंज किया। फिर अपने घर पे लेके आया। तो लड़की जब खाना खा के सोती थी रात को, जब वो सुबह उठती थी ना, तो उसके कपड़े ना ढंग से नहीं रहते थे। तो सोचती थी कि मेरे साथ कुछ तो हुआ है अंदर, मालूम पड़ता है ना जब कोई फिजिकल होता है तो उसने क्या किया, एक दिन खाने को स्किप किया। वो बोला कि उसकी माँ को, लड़के की, कि मैं बाद में खाना खाती हूँ, अभी नहीं खाऊंगी, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा। तो उसने क्या किया, खाना साइड में रख दिया। फिर वो सोने का नाटक की, लड़की ने खाना नहीं खाया। जब देखा उसने कि उसके साथ लड़की का बाप, जो जिहादी है, उसका बाप खुद लड़की के पास आता है, उसके कपड़े निकालता है, उसके साथ फिजिकल होता है। उसके बाद दूसरा एक आदमी आता है, उसके साथ इंटीमेट होता है। तीसरा आता है, मतलब ऐसे होता था उसके साथ। 1 हफ्ता तक लगातार हुआ। लेकिन जब उसने एक दिन खाना स्किप किया, तब उसको मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे सीन हो रहा है मेरे साथ। फिर जब उसको मालूम पड़ा ये सब चीजें, वो घुट रही थी अंदर, वो कहीं ना कहीं प्रार्थना कर रही थी। फोन वगैरह तो ले लिया था इससे। तो फिर क्या किया उसने, थर्सडे को, समझो थर्सडे था, वेनेसडे को इसको गाय का मांस खिलाया लड़की को। रो रही थी, जब मालूम पड़ा बाद में, उसको झूठ बोल के गाय का मांस खिलाया। फिर वो बहुत रोई, डर रही थी कि मैं अब क्या करूँ, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थे। फिर उसके बाद उसने उसका आधार कार्ड वगैरह सब कुछ रेडी कर दिया, क्योंकि लॉयर भी उनका था, उसका जीजा लगता था। बोल रही थी कि उसका जीजा ने उसका आधार कार्ड बनाया, फेक माँ बाप बनाया बाहर जाने की सप्लाई करने के लिए, और यहाँ के लोग ने अच्छे से उसका यूज कर लिया। तो अभी क्या किया, उसका आधार कार्ड सब कुछ चेंज किया। चेंज करने के बाद इसको किसी के साथ या तो निकाह करने के बाद उसका आईडी ग्रीन कार्ड होता है ना, ऐसे बनाकर उसको यहाँ से भेजने की फिराक में थे। लिटरली नहीं मानोगे, फ्राइडे को उसका, मतलब वो निकाह का डेट था, थर्सडे को रात को पुलिस पहुंची, रेस्क्यू किया लड़की को रात को। हम पूरा कोऑर्डिनेट थे, यूपी पुलिस से, इधर से सब कुछ, महाराष्ट्र पुलिस, सब वहां पे पहुंच गए थे। लेकिन पुलिस ने भी बहुत हेल्प किया, यूपी के पुलिस ने, सबने। विद इन बोलते हैं ना 2 डेज में लड़की रेस्क्यू हुई। अगर 1 दिन भी लेट होता तो शायद लड़की हमारे साथ नहीं रहती। और सोचिए उसके साथ इतने ही दिन में कितने लोग ने उसका रिलेशन बनाया, कितना उसको घटिया काम किया ये लोग ने। आप सोचिए किस हद तक गुजर सकते, उस लड़की पे क्या बीती थी। जब आई थी वो लड़की कितने दिन तक डरी हुई थी वो। तो ऐसे ऐसे हमारे पास स्टोरी आती है, इससे भी वर्स्ट आती है। देखा, सुनाने जाएंगे तो पूरा दिन, 2-4 दिन भी कम पड़ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे एक स्टोरी है जो सुन के ही हम लोग को सुन के एकदम डर सा बैठ जाता है लोगों को कि ऐसे ऐसे होता है हमारी लड़कियों। लेकिन लड़कियां सुनती ही नहीं है।